हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्रुप 15 की हम बात कर रहे थे। ग्रुप 15 में अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है नाइट्रिक एसिड। तो यू नो वेरी वेल नाइट्रिक एसिड HNO3। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर HNO3 को अगर हम बनाना चाहते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमसे पूछे जाए, लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता तो होना चाहिए। तो अगर हम लेबोरेटरी में बनाना चाहते हैं तो द वेरी इजी वे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट की हम रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 से। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस यही होता है कि ये रिएक्टेंट दिया होगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो यहां से आई थिंक बड़ा इजीली आपको पता लग रहा होगा, एक Na और HSO4। तो यहाँ पे बन जाएगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, एक H रह गया और एक NO3 HNO3। तो इस तरीके से हम HNO3 को बना सकते हैं लेबोरेटरी में। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि HNO3 हमें लार्ज स्केल में बनानी है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे, एंड दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड को बनाने की प्रोसेस का क्या नाम होता है। तो नाइट्रिक एसिड को बनाने की जो प्रोसेस है उसका नाम होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होती है? फर्स्ट स्टेप में हम अमोनिया लेंगे और इसकी रिएक्शन करवा देंगे ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। और तो क्या होगा यहां पर, अगर हम प्लेटिनम के साथ इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका वाटर बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, NO प्लस O2 ये मिलकर बना देगा NO2। अब नेक्स्ट स्टेप में NO2 इसके अंदर हम डाल देंगे वाटर, तो NO2 प्लस वाटर मिलके क्या बनेगा, HNO3 प्लस NO। तो इस तरीके से हम यहां पर HNO3 बनाते हैं। लेकिन यहां पे जो हमारा HNO3 बनता है ये थोड़ा डाइल्यूट होता है, तो इसको हमें कंसंट्रेट करना होता है। तो हम डिस्टिलेशन मेथड से और डिहाइड्रेशन करके उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम एक बार रिपीट कर दूं, हमने क्या किया, सबसे पहले NH3 अमोनिया लिया और उसकी रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा बन गया NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 NO2, एंड NO2 में जब हमने वाटर डाल दिया तो ये बन गया हमारा HNO3 प्लस NO। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज की, तो नाइट्रिक एसिड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रिक एसिड सबसे पहले हमारा कलरलेस लिक्विड होता है। नाइट्रिक एसिड कैसा लिक्विड है हमारा, कलरलेस लिक्विड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रिक एसिड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। नाइट्रिक एसिड कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल, HONOO। आई थिंक इसको ऐसे दिखाएंगे ज्यादा बेटर है, HNO3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में जाऊं आपके इस स्ट्रक्चर पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, HON डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। एंड अगर मैं इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगी। और जैसा कि आप यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो ये वाला जो NO है इसकी बॉन्ड लेंथ इस वाली NO की जो बॉन्ड लेंथ है इससे छोटी होगी। तो ये एक क्वेश्चन एक बार आया है कि जो HON यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो N डबल बॉन्ड O से बड़ी होती है कि छोटी होती है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे N और O के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारी कम होगी, और ये जो NO वाली बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी।
तो यहां पर हमारा ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड, एसिड एसिड है तो ऑफ कोर्स इट विल गिव H पॉजिटिव। तो अगर मैं HNO3 को वाटर में डाल दूं तो HNO3 प्लस वाटर मिलके क्या बनेगा? HNO3 क्या लूज करेगा? H पॉजिटिव, एंड वाटर गेन कर लेगा। सो इट विल बी योर H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। नाइट्रिक एसिड की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि नाइट्रिक एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आप जानते हैं कि दो तरह का होता है हमारा नाइट्रिक एसिड भी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो जो भी हमारे मेटल हैं या कोई और एलिमेंट है वो नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ उनकी अलग रिएक्शन होती है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अलग रिएक्शन होती है। यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ कॉपर गिव different product on reaction with HNO3। अगर हम कॉपर की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे देगा? तो यहां पे समझ में नहीं आता HNO3 के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप कॉपर की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? तो Cu प्लस HNO3। तो अगर हम कॉपर की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट। और साथ में अब देखिए अभी यहाँ पे फिर से अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो एक तो आपका क्या बन जाएगा? वाटर। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में यहां पे हमारी गैस निकलती है NO। तो ये आपको याद रखना है कि जब कॉपर की हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? NO गैस। अब ये NO गैस निकलेगी, NO2 निकलेगी, N2O निकलेगी, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है, नाइट्रिक एसिड हमारा डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि कॉपर की अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे तो हमारा बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO। लेकिन अगेन द सेम थिंग, बैलेंसिंग, हमें बैलेंसिंग भी करनी है। तो कॉपर प्लस 8HNO3 इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस 4H2O। तो आपको भी बैलेंसिंग याद करनी है। और यहीं पे अगर मैं कॉपर की रिएक्शन करवाता हूं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो अगेन द सेम प्रोडक्ट कॉपर नाइट्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। और यहां पे एक गैस निकलेगी NO2। कौन सी गैस निकलेगी? NO2। ये क्वेश्चन अभी बोर्ड में भी आया है कि कॉपर कि अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, और ये कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? NO2 गैस। NO2 गैस रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉपर की अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, आप देखिए प्रोडक्ट सेम है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे तो NO गैस निकलेगी और कंसंट्रेटेड से करवाएंगे तो NO2 गैस निकलेगी। अगेन इसको बैलेंस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करेंगे तो कॉपर प्लस 4HNO3 इट विल कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। ओके बच्चों, आई थिंक यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है सिर्फ कि कॉपर की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से NO मिलता है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से NO2 गैस मिलती है। यहाँ पे मैं आपको अगर सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से आपको बताऊं, एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं, तो हमारे यहाँ पर जितनी भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन है सब में NO2 गैस निकलेगी। देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको लिख के दिखा रहा हूं जो कि हमारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। Zn प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, मैं भी आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास 4 या 5 रिएक्शन है। आयोडीन की HNO3 से करवा दी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से C की करवा दी, कार्बन की करवा दी, सल्फर प्लस HNO3 एंड फास्फोरस प्लस HNO3। देखिए इनसे आसान पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है
कि वो पूरी रिएक्शन याद करने लग जाते हैं, जबकि मैंने आपको अभी बताया कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये दिया रहेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, और प्रोडक्ट लिखना बड़ा इजी है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मुझे आप बस सिंपल से ये बात बताइए कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सी गैस निकली थी? NO2, याद है आपको? तो बस लिख दो यहाँ पे NO2। तो अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे हमारी? NO2। वेरी सिंपल, सब में NO2, कोई कुछ नहीं याद करना, बस आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कौन सी गैस निकलती है? NO2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब हमारे क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिनका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो आपको सिर्फ ये याद करना है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO2 लिख दिया, सब में वाटर लिख दिया। अब हमें सिर्फ ये याद करना है कि जैसे अब यहाँ पे जिंक है, तो जिंक की अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? तो जिंक की जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल फॉर्म जिंक नाइट्रेट। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट। आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? HiO3। कार्बन के ऑक्सीडेशन से आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या बनेगा? CO2। सल्फर के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? H2SO4। एंड फास्फोरस के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? H3PO4। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? रिएक्टेंट आपको दिया होगा, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं तो कौन सी गैस मिल रही है हमें? NO2 गैस प्लस वाटर, सब में सेम है। जिंक की नाइट्रिक एसिड से करवा दी, क्या बन गया आपका? जिंक नाइट्रेट। आयोडीन से क्या बन गया? HiO3। कार्बन से CO2, सल्फर से H2SO4 और फास्फोरस से H3PO4। अब अगेन द सेम थिंग, यहां पे आपको क्या करना है? बैलेंसिंग करना मत भूलना है। तो बैलेंसिंग करेंगे तो जिंक प्लस 4HNO3, तो ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। और बैलेंसिंग के लिए आपको वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, कुछ नहीं है। आयोडीन है, आयोडीन की हमने करवा दी 10HNO3, तो ये आपका बन जाएगा 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। ओके बच्चों, कार्बन की अगर हम HNO3 से करवाते हैं तो यहाँ पे हमें 4HNO3 लेने होंगे, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2। सल्फर की अगर हम HNO3 से करवाते हैं तो यहाँ पे हमें लेने होंगे 48HNO3, तो 48HNO3 से लेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 8H2SO4, 48NO2 प्लस 16H2O। तो बैलेंसिंग कोई इश्यू नहीं है बहुत बड़ा, वो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। फास्फोरस की 20HNO3 से करवा दी, तो ये बन गया आपके पास 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2। तो आपने यहाँ पे देखा होगा सिर्फ बैलेंसिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। जब भी हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NO2 प्लस H2, सब में NO2 प्लस H2O। जिंक से बनेगा जिंक नाइट्रेट, आयोडीन से HiO3, C से CO2, सल्फर से H2SO4 और फास्फोरस से H3PO4। वेरी सिंपल। यहां पे मैं आपको एक रिएक्शन और बताना चाहूंगा जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, जिंक की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। ये एक आप डेफिनेशन रह गई क्योंकि मैं भी कंटिन्यूएशन में आपकी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवा रहा था, लेकिन यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन और है जिंक की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। तो देखिए अगर आपको याद आ रहा हो, अभी हमने जो किया था कॉपर की जब हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाई थी तो NO गैस निकली थी, लेकिन जिंक की जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप अगर सोचना चाहिए कि ऐसा पूछना चाहिए ऐसा क्यों, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए जिंक जो है वो हमें कौन सी गैस देगा? N2O। बाकी कुछ नहीं है, अगेन द सेम थिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो वाटर बन जाएगा और जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये आपको यहां पे आपको जो याद करना है कि जिंक की अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो NO गैस नहीं मिलेगी, यहां पे हमें N2O मिलेगा। तो अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारी यहां पर बैलेंसिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद यहां पे इस नाइट्रिक एसिड का ही हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट।
तो ये आपने प्रैक्टिकल के अंदर 11th क्लास में भी किया होगा। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। तो जो नाइट्रेट आयन है इसका जब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो उसमें हम यही करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड हमें दिया होता है उसके अंदर हम डालते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेरस सल्फेट हम यहाँ पर लेते हैं इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो जो FeSO4 है इट विल कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, तो जिससे रिजल्ट ठीक से नहीं आएगा। तो कंपाउंड इसमें हम लेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? ब्राउन कलर की रिंग। तो अगर ब्राउन कलर की रिंग बन गई जंक्शन पे तो इट मींस आपका नाइट्रेट आयन है, वरना नहीं है। तो एक कंपटीशन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसमें क्या है, देखिए जो हमारा कंपाउंड है, क्योंकि हम नाइट्रेट आयन का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, आपका नाइट्रेट आयन है। इसमें आपने क्या डाल दिया, FeSO4, यानी आपके पास Fe2 पॉजिटिव है, और आपने क्या डाला है, H2SO4 एसिड, यानी आपके पास H पॉजिटिव है। देखिए Fe2 का मैं एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सी बात है। आयरन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड +3। तो Fe2+ का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3+। या मैं अगर आपको छोटी सी बात बोलूं कि अगर लेफ्ट हैंड को Fe2 है तो उधर Fe3 लिख दो, अगर लेफ्ट हैंड को Fe3 है तो राइट हैंड को Fe2 लिख दो। ये एक बहुत सारी जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इधर Fe2 है तो नेचुरल सी बात है कि उधर Fe3+ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Fe2+ का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। प्लस अगेन द सेम थिंग, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपके पास पानी आ जाएगा और नाइट्रेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा NO में। तो जो नाइट्रेट आयन है इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन होकर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में। अब आपने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास और क्या चीज प्रेजेंट है, FeH2O6 2 पॉजिटिव। अब ये जो FeH2O6 2 पॉजिटिव है ये NO के साथ, जो NO हमारा बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा और यहां पे हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा FeH2O5 NO 2 पॉजिटिव प्लस H2O। तो जो ब्राउन रिंग बनती है हमारी वो इस कंपाउंड की वजह से बनती है, FeH2O5 NO 2 पॉजिटिव। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम मैं आपको भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसका नाम लिखना सीखेंगे, वहां पे हमारे पूरा डिटेल में है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा ग्रुप 15 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस है, लेकिन फास्फोरस जो है वो हमारे सिलेबस से अब डिलीट हो गया है। तो हमारा लास्ट टॉपिक ग्रुप 15 का यही था। तो ग्रुप 15 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने किया है नाइट्रिक एसिड, तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा समझ के नहीं करेंगे, तो रिएक्शन याद नहीं होगी। और एक बार फिर मैं बाद में बता रहा हूं कि रिएक्शन आपको कंप्लीट दी रिएक्शन की फॉर्म में याद करनी है। रिएक्टेंट लिख लेना, प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से देखना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे वहां पे मैसेज करें। कोई भी डाउट है आप मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू बेटा।